अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रात के 12 बज चुके हैं। होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सुबह में टिकट निकाला संपर्क क्रांति का, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे संपर्क से जाना है। जब मैं मुसल्ले इमामत पर असर की नमाज़ पढ़ाने के लिए रवाना हुआ कमरे से, तो बच्चे का फ़ोन आया, आपको तो संपर्क से जाना था। हमने कहा अब तो संपर्क ही टूट गया है। तो उस ट्रेन को ऐसे भी छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद बीकानेर वाली इंटरसिटी पकड़ा, वो कमबख्त आके यहाँ रास्ते में लेट हो गई। अब जो वापसी की ट्रेन है वो लगभग 12:45-1 बजे के आसपास है। इंशाल्लाह वो भी तशरीफ़ ले जाएगी। हम उसी से जाएंगे जिससे अल्लाह चाहेगा। होता वही है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह जो करता है ठीक करता है। बहुत सारे सुझाव मुझे दिए गए थे कि मुझे क्या क्या तकरीर करना है आज। हमारे क़िबला मुबारक साहब ने, मगर मैं ये समझता हूँ कि शायद उन हिदायत की पाबंदी मैं न कर पाऊँ। बच्चों को इनाम दे दिया गया, फिर भी शोर मचाने से बाज नहीं आते हैं। हम लोग भी जब बच्चे छोटे थे, जब इनाम कहीं मिलने वाला होता था, तो हमको प्रोग्राम से कोई मतलब तो होता नहीं था। हमको हमारा इनाम चाहिए होता था, जल्दी मिले और भाग के घर जाएं, खुशी मनाएं। ये हर बच्चे के साथ होता है, कोई बात नहीं है। तो अब बच्चों से गुजारिश है, अब इनाम पा गए तो आप लोग खामोश हो जाएं, तो हम कुछ बात कर लें कौम से। बड़ी पाकीज़ा रात है आज। अभी मैं ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, तो शायद तीन आदमी थे मस्जिद में। मतलब टाइम के बाद में, आज तो जागने की रात है ना। सिर्फ 3 आदमी इबादत करने वाले। हो सकता सब यहीं आ गए हों महल्ले भर के, ये भी नहीं हम कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इजाज़त है मैं कुछ बोलूं आपसे। शबे मेराज के हवाले से भी बोलना है, हालात के हिसाब से बोलना है, मदरसे के हिसाब से बोलना है। तो थोड़ा थोड़ा सब में से लेकर के एक माजून मुरक्कब समझ लीजिए, वो मैं बयान कर देता हूँ। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बच्चों के बयानात अच्छे थे माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये 10 से 15 दिन की मेहनत होगी, वो भी एक आध घंटा। 24 घंटे में एक आध घंटे की मेहनत, रूटीन में 15 दिन की। अगर 15 दिन की मेहनत जो 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल करके बच्चों पे ये मेहनत की गई है, जिसका ये समरा और ये फल, ये रिजल्ट हमने देखा है। अगर इन पर घर से लेके दर तक और दर से लेके
मदरसे तक पूरी तौर पे मेहनत की जाए तो ये बच्चे और बच्चियां कितने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत का रिजल्ट है आपके सामने ये। मेराजे मुस्तफ़ा ये एक ऐसा मुजज़ा है और अल्लाह का इनाम और महबूब की दिल बस्तगी के लिए जख्मों का मुदावा मेरे रब ने मेराज की शक्ल में अपने महबूब को अता फरमाया। पंद्रहवें पारे को अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला इन कलिमाते खैर से हमें और आपको ये पैगाम दिया है कि जब महबूब ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो गया तो मैंने उसकी दिल बस्तगी के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया, उस दुनिया और कायनात और निशानियों को दिखाने के लिए जिसको मैंने उसी महबूब के लिए पैदा किया था। 40 साल खामोश जिंदगी बसर करने के बाद जब नबूवत का ऐलान मेरे नबी ने फरमाया तो नबूवत का ऐलान करने के बाद से लेकर के जो जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने का एक दौर शुरू हुआ हमारे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम पर और जो जो ईमान लाता उन पर, तकरीबन अबू तालिब के इंतकाल के वक्त तक ये कार्यक्रम चलता रहा। कभी ताइफ में पत्थर बरसाए गए, कभी मक्के की गलियों में दौड़ाया गया, मारा गया, जख्मों से चूर किया गया, लहू लहान किया गया, इतना सताया गया कि मुसलमान और ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दारे अरकम में छुप छुप करके बंदगी मौला करते। और सबसे पहला मदरसा जो दारे अरकम में बनाया गया उस मदरसे के पहले मुदर्रिस का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। छुप छुप करके पूरे जब तक 40 मुसलमान ना हो गए तब तक छुप कर इबादत की जाती रही। हज़रत उमर के ईमान लाने के बाद ओपनली तौर पर इस्लाम की तरवीज व इशाअत का बेड़ा उठाया गया। तो जिस तरह से इस्लाम को खुले बंदों मक्का वालों पे पेश करने का काम शुरू किया तो मक्का में वैसे ही हैजानी कैफियत तूफान बलाखेज की शक्ल में सामने आई। पहले कम जुल्म करते थे, अब जालिमों ने ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। जिस मुसलमान को जहां पाते वहां मारते थे मक्का के काफिर, हत्ता कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इतना सताया जिसका बयान पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने तो कोई दुख झेला नहीं है। मुसलमान बाप था, दादा मुसलमान, परदादा, लकड़दादा, पकड़दादा, धकड़दादा मुसलमानों के घर में पैदा हुए, मुर्गा बकरा भैंस खाते रहे और मुसलमान बन के जिंदा रहे और शान से रहे। जब जी में आया नमाज पढ़ ली, नहीं आया नहीं पढ़ी, गलियों को आबाद किया। कुर्बानी हमने कुछ दी नहीं इस्लाम के लिए, इसलिए इस्लाम की कदर व मंजिलत का हमें एहसास नहीं है। अबू तालिब के इंतकाल के कुछ ही दिनों के बाद नबी की सबसे गमगुसार रफीक हयात मोमिनों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हुआ। तो काफिरों ने ये देखा, चचा जो बहुत हिमायती था वो भी इंतकाल कर गया और बीवी जो बहुत ज़्यादा हमदर्द व गमगुसार थी वो भी इंतकाल कर गई। तो अब जुल्म की और तशद्दुद की बारिशें ज़्यादा करनी शुरू कर दी। हिजरत के 1 साल पहले जब अपने महबूब को अल्लाह करीम ने
देखा कि महबूब दिन भर रात भर सफर हजर खलवत जलवत हर वक्त एलाए कलिमतुल हक के लिए बिल्कुल तैयार और अलर्ट रहता है और इसकी पादाश में हर जख्म और हर जुल्म सहता है। तो कभी कभी चेहरा मुरझाने की कैफियत का होता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कैफियत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में बुलाया। जब कोई बहुत ज्यादा जख्मों से चूर हो, दर्द में कराह रहा हो, परेशान हाल हो और उसको हमदर्दी के दो बोल बोल दिए जाए ना, तो दिल की भड़ास निकलने लगती है, दिल को सुकून मिल जाता है। बिला तशबीह डिडवाने की सरजमीन पर दज्जाल गैर मुकल्लिदों ने पत्थर फेंका था, मेरे यहां पे पत्थर लगा था तो सर फट गया था यहां पर सुन्नियत की राह में। मैं समझा शायद मैं अकेला हूं, मगर उस वक्त एक अबकरी शख्सियत वली कामिल मुफ्ती आजम राजस्थान हुजूर अशफाकुल उलमा रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरमा जलवा बार थे राजस्थान की सरजमीन पर। तो हजरत ने जो मोहब्बत और खुलूस और करम फरमाई पेश फरमाई कि वो जख्म भूल करके मुझे ये एहसास होएगा कि बड़ों ने अगर ये हौसला दिया है तो मुझे और मेहनत से काम करना चाहिए। और आज 26 साल राजस्थान में गुजर गए। राजस्थान का कोना कोना जहां भी वहाबी देवबंदी सर उठाता है तो उसका जनाजा निकालने के लिए मैं जाता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा यही स्पेशल काम है। जहां टेबलेट से काम चलता है वहां टेबलेट देते हैं, जहां कैप्सूल से काम चलता है वहां कैप्सूल देते हैं, जहां चीर फाड़ की नौबत आती है वहां चीर फाड़ करते हैं, और जहां बाईपास सर्जरी की जरूरत होती है तो वहां सब निकाल करके बाहर रख देते हैं। एक हौसला दिया था मुफ्ती आजम राजस्थान ने, और उस हौसले ने वो रास्ता अपनाया कि हर मुखालफत का जवाब काम के जरिए से देते हुए जबान भी चलती है और जरूरत पड़ जाए तो हाथ और लात भी चल जाते हैं, जैसा मौका और जैसा महल हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ तबलीग दीन नहीं करते थे। जब अखाड़े में लड़ने की नौबत आई ना तो रिकाना पहलवान को वो परकनी दी ना जिसको पूरा मक्का बहुत बड़ा बहादुर मानता था। जिस गली कूचे में उसकी बकरियां जाती थी, डर के मारे लोग अपनी बकरी नहीं ले जाते थे उस तरफ। पहाड़ की जिस वादी में उसके जानवर चरते थे, मक्का का कोई सोरमा अपनी बकरी वहां ले नहीं जाता डर के मारे। हमारे नबी उसके वादी में चले गए। सामने से आ रहा था वो, यहां कैसे आना हो गया? मेरे नबी ने कहा तुम कौन हो? कहा मुझे रिकाना कहते हैं, मक्का का पहलवान जिसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं। अच्छा अच्छा, तो उसने कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम मोहम्मद। अच्छा, वही मोहम्मद जिसने पूरे मक्का में इंतशार फैला रखा है, वही मोहम्मद जिसने बाप और बेटे के दरमियान इंतशार पैदा कर दिया, भाई भाई में लड़ाई पैदा कर दी। अगर हमारा तुम्हारा पुराना रिश्ता खानदानी ना होता तो आज वो सबक सिखाता मोहम्मद कि तुम याद रखते। क्या तुम लड़ोगे कुश्ती मुझसे? तो हमारे हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं कभी अखाड़े में नहीं गया, मैंने कभी वर्जिश नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी। आका ने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा अगर हमको तुमने पछाड़ दिया तो हम अपनी 30 बकरियां तुम्हें इनाम में देंगे। कहा चलो मंजूर है। हाथ मिलाया, मेरे मुस्तफा ने दबा करके एक झटका मारा तो नीचे पड़ा था, एक झटके में नीचे। तो पहली बार आदमी जल्दी शिकस्त नहीं मानता, जल्दी से उड़ करके झाड़ पोंछने लगा। फिर एक मर्तबा और नबी ने कहा अब क्या देगा? कहा 30 बकरी और दूंगा। फिर मेरे मुस्तफा ने यूं झटका और नीचे गिरा। फिर जल्दी से उठा, कहा एक मर्तबा और। कहा अब क्या देगा? कहा 30 बकरी और दूंगा। नबी ने फिर उसको पटका तीसरी बार, अब वो उठा नहीं। जानते हो क्या कहा था उसने? ए मोहम्मद, ये तुमने नहीं तुम्हारे रब ने शिकस्त दी है मुझे।
ये रिकाना पहलवान। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम ये हुआ कि बाद में उससे इस्लाम की दौलत मैसर आई, पटकनी देने के बाद। तो कभी कभी ऐसा होता मैदाने जंग में पहलवानी करने से भी तबलीग होती है। हम अपने मौलाना लोगों से कहा करते हैं ना, पहलवान बनो, पहलवान, वर्जिश करो, नेट प्रैक्टिस करो, दौड़ लगाओ, जरूरत पड़ जाए ना तो पीठ दिखाकर नहीं, सीने पे जख्म खाने के बाद दीन का हक अदा किया जाता है। हमने भी पहलवानी सीखी है, पहलवानी करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, लाठी सीखे हैं, लाठी चलाते हैं, इसलिए पटकी पटका भी कर लेते हैं। इसलिए जरूरत है हर मौलवी को, हर आलिम दीन को, हर हाफिज कुरान को पहलवान होना भी जरूरी है। हमारे नबी ने ऐसा किया। अबुल अस्वद अल जबई एक पहलवान और था मक्के का, इतना बहादुर, खाल के ऊपर खड़ा हो जाता और लोग खाल खींचते, खाल फट जाती, उसके पैर को जुम्बिश नहीं होती थी। मेरे नबी ने उसको भी पटकनी दी ना, ऐसी पटकनी दी, ऐसी पटकनी दी कि उसकी नानी याद आ गई बेटा की। ये मैसेज है उलमा के लिए। नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करते हैं, हम तो इमाम साहब हैं, हम तो मौलाना साहब, हम झगड़े की बात नहीं है। तबलीग के बहुत सारे अंदाज हैं, जबान से भी तबलीग होती है, पहलवानी से भी तबलीग होती है, खूबसूरती से भी तबलीग होती है, समझ रहे हैं? तबलीग का बहुत सारा ऑप्शन है और उन सारे ऑप्शंस को हमें अपनाने की जरूरत है। इसलिए जिम्मेदारी की बात यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज्यादा जख्मों से चूर हुए, बीवी गमगुसार थी, उसका भी इंतकाल हुआ, चचा भी बहुत मोहब्बत करता था, उसका इंतकाल हुआ, तो अल्लाह ने देखा मेरा महबूब बहुत दिल बर्दाश्ता है, तो कहा जिब्रील जा और मेरे महबूब को बुला के लेके आ जा ताकि उसकी ढारस बंधा दी जाए। ये मेराज मेरे मुस्तफा गए ना, ढारस बंधाने के लिए बुलाया था अल्लाह ने। और कितना शानदार प्रोटोकॉल था अल्लाह का। जन्नत को सजा दिया गया, आसमानों को सजा दिया गया, और फिर जिब्रील को 50,000 फरिश्तों की लश्कर को दे करके भेजा, जाओ और मेरे महबूब को बुला के लेके आओ। उधर ही से तो आए थे ना, सिदरा से चले थे, फरिश्तों की जमात लेकर के 7 आसमानों को चीरते हुए नीचे आए थे, मक्के में पहुंचे। और जब मक्के में पहुंचे, अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया, तुम जाओ उम्मे हानी के घर पे सो जाओ। उधर जाके सो गए। जिब्रील आए, अब वो छोड़ क्या करें, लेने आए हैं तो अब ये सो ही रहे। नबी सोता नहीं है, आंखें सोती हैं, दिल जागा करता है। इश्क जिब्रील का इम्तिहान देखिए। नबी आंखें बंद किए हुए, देखूं करता क्या है ये। और जिब्रील पहुंचे हैं तो महबे हैरत बने खड़े हुए, क्या करूं, कैसे जगाऊं, आवाज दूं, हाथ पैर हिलाऊं, ना ना ना। सोचा रब की तरफ मुतवज्जे, मौला तेरा महबूब सो रहा है, कैसे जगाऊं। दूल्हा बनाने की तैयारी हो रही है, दूल्हा बनाने की, स्पेशली तौर पर दूल्हा बनाया जाना है महबूब को। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने मेरे नबी को शबे असरा का दूल्हा लिखा है। मेराज की रात का दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। दूल्हा बनाए जाने वाले हैं मगर सो रहे हैं, सो रहे हैं। हमने देखा मकराने में जो दूल्हा जिनकी शादियां होनी होती है, 4-4, 5-5 रात से कभी खिड़की बना रहा है, कभी पॉलिश कर रहा है, कभी वहां भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है। जो दूल्हा होता है वो सारा काम कर रहा है अपनी शादी के लिए। कैसा दूल्हा बनने वाला है, ठाठ से सो रहा है। जो बाराती है वो इस तैयारी में है कि कब ये दूल्हा जागे, इसको लेके चले दूल्हा बनाने के लिए। महबूब सोया हुआ। अल्लाह ने जिब्राइल को ये सुझाया, जिब्रील क्यों नहीं अपनी काफूरी आंखें, पेशानी, अपने होंठ मेरे महबूब के तलवे से टच कर देता है। करके देख, करके देख जिब्रील।
तो जिब्रील ने फौरन अपने नूरानी होंठ, अपनी पेशानी नबी के तलवे से मस्कीना, ठंडक पहुंची, नबी ने आंखें खोली। जिब्रील मुअद्दब खड़े हुए, इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, ए महबूब उठिए ना, आपका अल्लाह आपसे मिलने का बड़ा मुश्ताक है, चलिए ना। नबी उठाए गए और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को काबा के पास लाया गया और उस काबा के पास ला करके जन्नत से 2 सुराही भरकर कौसरो तस्नीम का पानी रब ने भिजवाया। मेराज के दूल्हा को इस पानी से गुस्ल दिया जाए। नबी को गुस्ल दिया जा रहा था, सजाया जा रहा था, संवारा जा रहा था, मजाक का सुरमा लगाया जा रहा था। और सिर्फ सजाया ही नहीं गया, दिल भी चीरा गया, बेहोश भी नहीं किया गया, दिल चीर करके उससे भी कौसरो तस्नीम से धोया गया। और मुस्तफा जाग रहे थे, बेदारी की हालत में ये सारा कार्यक्रम हुआ। और फिर खुशबू लगा करके, नबी तो वैसे भी महका करता है ना, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां, वल्ला कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गैसू। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम मुस्तफा अलैहिस्सलाम को ढूंढना चाहते थे ना, पूछते नहीं थे किसी से, गली को सूंघते थे। जिस गली में मुस्तफा की खुशबू आती थी, उसी खुशबू को सूंघते चले जाते थे। जहां पर खुशबू एंड होती थी, हम समझते थे नबी यहीं कहीं बैठे हुए। ये सहाबा का मिजाज था, ढूंढते इस तरह से थे, खुशबू सूंघते थे, जिस गली से आए खुशबू उसमें निकल जाते। लेकिन आज मेराज की शब में मुस्तफा जाने रहमत को एक अलग खुशबू लगाई गई, जो हमेशा दूल्हा को अलग अलग खुशबू लगाई जाती है। मेराज के दूल्हा को वो खुशबू लगाई गई। और उस खुशबू को लगाने बसाने के बाद जिब्रील जो जन्नत से बुराक लेके आए थे, वो बहुत रो रहा था बेचारा, ढूंढने गए ना जन्नत में, कौन सी सवारी ले जाऊं, कौन सी ले जाऊं। 70,000 बुराक सवारियां देखी जिब्रील ने, हर सवारी इस तैयारी में खुश थी, आज अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मजा आ जाए, अल्लाह का महबूब मुझ पे सवार हो जाए। एक अकेला बुराक था जो एक किनारे बेचारा मुंह लटकाए रो रहा था, आंखें बरस रही थी। जिब्रील उसके पास गए, अरे कहा सारे खुश हैं, तेरे को क्या पड़ी हुई आंसू बहा रहा, रो रहा है। कहा मांगने का अपना अपना अंदाज है, कोई खुश होके मांग रहा है, कोई रो के मांग रहा है। जो उनकी तमन्नाएं हैं वही मेरी तमन्ना। अल्लाह को उस बुराक का रोना पसंद आया। जिब्रील से कहा, जिब्रील इसी को सेलेक्ट कर ले और महबूब की सवारी के लिए इसको लेके जा। वो बुराक लेके जिब्रील आए थे, बुराक खड़ा हुआ है तैयारी में। हमारे नबी जब दूल्हा बन गए, तैयार हुए शबे असरा के, तो जिब्रील ने लगाम पकड़ी, रिकाब थामी मिकाइल ने, जीन संभाला इसराफील ने, और 50,000 फरिश्तों की बारात में, उस जुलू में, रहमत के जुलू में, बरकत के जुलू में, शबे असरा का दूल्हा जब बुराक पर बैठा तो फिर उसकी शान देखने के लायक थी। बुराक की एक यकायक अल्लाह ने उसे इतना हुस्न अता फरमा दिया और वो अपनी किस्मत पे नाज करके रक्सा और फराह हुआ। जिब्रील ने कहा, ओ इतराया मत, तुझे पता है तेरी पुष्ट पे कौन सवार है? अल्लाह का महबूब पैगंबर, कायनात का सबसे सुप्रियर शख्सियत जो कायनात की है, वो मोहम्मद मुस्तफा तेरे पुष्ट पे सवार है, हरकत ज्यादा मत करना। एकदम सरेंडर हो गया बुराक। नबी बैठे, बाराती भी नूर के, दूल्हा भी नूर, सवारी भी नूर, रिकाब थामने वाला भी नूर, जीन संभालने वाला भी नूर, लगाम पकड़ने वाला भी नूर। जिस रास्ते से चल करके मुस्तफा जा रहे हैं वो भी नूरानी रास्ता, और जिस रब के पास जा रहे हैं वो भी नूर नला नूर। चली के शान से आला हज़रत, जो हम भी वहां होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लखे थे। या रसूल, अगर हम भी वहां होते ना जहां पर आपको मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा था, तो हम आपके कदमों से लिपट करके
उतरन लेते, जो पानी आपको नहलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था ना, हम उसे अपने हाथों में उठा करके अपने चेहरों पे मल लेते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, शान ये थी बुराक के जाने की, मुंतहाए नजर पे कदम रखता था। ये सफर कितना है? मक्का से लेके बैतुल मकदिस से लेकर के सातों आसमान, उसके ऊपर सिदरा, फिर 70,000 हिजाबात अजमत, फिर उसके बाद लामका। ये पूरा सफर कितने देर में तय किया? लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। हम मकराना से चले तकरीबन 6:30 बजे और नागौर शरीफ पहुंचे 9:30 बजे। कितना हुआ? तीन घंटा होगा, 3 घंटे में। और इस जमीन से पहले आसमान का रास्ता 500 साल का, पहला आसमान 500 साल की मोटाई का, पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल का, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल की। ऐसी सातों आसमानों को आप देख लें। उसके बाद हर हिजाबे अजमत भी इतना ही फासला उसका, और एक एक पर्दे की मोटाई 500 साल के बराबर। और फिर लामका, इसका इल्म अल्लाह को है, उसके रसूल को है, जो वहां तक गया, और किसी को नहीं। परवरदिगार आलम जल्ला मजदुल करीम ने अपने महबूब को इस शान से बुलाया है। तो पहले तो मेरे आका तशरीफ ले गए बैतुल मकदिस। शान इतनी बुलंदो बाला मुस्तफा की, बड़ी शान से बारात जा रही, बड़ी शान से। नबी फरमाते मरर तो अला कब्र मूसा, मैं जब मूसा पैगंबर की कब्र के पास से गुजरा तो मैंने देखा वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। नमाजों की आदत डाल के रखो। अगर दुनिया में नमाज की आदत पड़ी रहेगी ना, तो कब्र में जाओगे तो वहां भी नमाज पढ़ने की आदत तुम्हारे काम आएगी। मूसा पैगंबर जमीन पे भी नमाज पढ़ते थे, कब्र में गए वहां भी नमाज पढ़ रहे थे। मेरे नबी फरमाते मैंने देखा कि मूसा पैगंबर जो है नमाज पढ़ रहे हैं अपनी कब्र में। मदीने शरीफ में जिब्रील ने सरकार को उतरा, कहा यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी। हुजूर ने 2 रकात नमाज पढ़ी। कहा या रसूलल्लाह जानते ये कौन सी जमीन है? कहा बताओ जिब्रील कौन सी जमीन? कहा हुजूर ये वो जमीन है जहां हिजरत करके आप तशरीफ लाएंगे, ये वो मदीना शरीफ है जहां पर आपकी कब्र बनाई जाएगी। फिर ले गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोहे तूर के पास, तो वहां भी 2 रकात नमाज हुजूर को पढ़ने के लिए जिब्रील ने कहा हुजूर उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी। कहा या रसूलल्लाह जानते हैं कौन सी जगह है? कहा जिब्रील कौन सी जगह है? कहा या रसूलल्लाह ये जगह वो जहां हजरत मूसा ने अल्लाह से बात की थी, कोहे तूर, तूरे सैना जिसको कहते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे 2 रकात नमाज। फिर आगे बढ़े और बैतुल मकदिस जब पहुंचे मेरे आका, तो जहाँ पर बैतुल लहम है, जहाँ हजरत ईसा पैगंबर पैदा हुए थे, वहाँ पे जिब्रील ने कहा हुजूर यहाँ 2 रकात नमाज पढ़िए। सरकार ने नमाज पढ़ी। आका अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने पूछा सरकार जानते हैं कौन सी जगह है? कहा जिब्रील कौन सी जगह है? कहा यहाँ पर हजरत ईसा पैदा हुए। उसके बाद बैतुल मकदिस में सरकार इंटर हुए। जिब्रील ने हुजूर का बुराक पकड़ा और पकड़ने के बाद उस जगह बांधा जहां पर नबियों के घोड़े बांधे जाते थे। फिर उसके बाद जिब्रील उस बुराक को वहां से खोल करके लाए बैतुल मकदिस के अंदर, और अपनी उंगली से एक जगह पर होल किया, सुराख बनाया, और उस सुराख के साथ जिब्रील ने बुराक को बांधा। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए बैतुल मकदिस में, और सारे अंबिया आदम पैगंबर से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सब मौजूद हैं, इंतज़ार में हैं इस्तकबाल करने के लिए। इस्तकबाल किया जा रहा है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन जलवा फरमा हैं, और जिब्राईल अमीन ने कहा सरकार मुसल्ले पे जाएं। आका तशरीफ लेके मुसल्ले पे, सब ने नीयत बांधी, हुजूर की पीछे नमाज पढ़ी। वहां पर कई नबियों ने खुतबे दिए, खिताब किया, तकरीरें की। फिर सबसे आखिरी खिताब हमारे नबी ने फरमाया था बैतुल मकदिस में। और खिताब फरमाने के बाद जब मुकम्मल हुआ खिताब, तो हजरत इब्राहीम ने कहा ये खुसूसियत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, इसी बुनियाद पर अल्लाह ने इन्हें सारी कायनात में और सारे नबियों और रसूलों से अफजल आला बनाया है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ चले। पहले आसमान पे दरवाजा बंद है,
जिब्रील तो अभी आए ही थे ना, तो बंद करने की जरूरत है। पूरा का पूरा हिसाब किताब बताया गया है, कैसे जाना है, कैसे आना है, फरिश्ते किस तरह चल के आएंगे, जिब्रील क्या कर रहे होंगे, कैसी खिदमत गुजारी कर रहे होंगे। आए थे उसी रास्ते से, हर फरिश्ते को पता था आज मेराज का दूल्हा आ रहा है। दरवाजा बंद किया गया, हर आसमान का दरवाजा। और जब दरवाजे पे पहुंचे हैं तो दरवाजे पे दस्तक दिया तो अंदर से ये सवाल पूछा गया, कौन हो तुम? कहा मैं जिब्रील। का तुम्हारे साथ कौन? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहा मरहबा अहलन व सहला, आज तो आसमान का दरवाजा मोहम्मद ही के लिए खोला जाएगा। इस तरह से सातों दरवाजों को उबूर करते हुए सातों आसमानों को आका गए और हर आसमान पर कई कई नबियों से मुलाकातें हुई, शर्फ लिका हासिल रहा, कैफियतें हुई, सबने इस्तकबाल किया। सातों आसमानों को अबूर करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरा तक पहुंचे और सिदरा तक पहुंचने के बाद जब जिब्रील ने आगे जाने से कहा था, हुजूर अब आगे तो हम नहीं जाएंगे, यहां से आगे तो आप ही जाइए। अद बीच में रास्ता छोड़ करके साइड में हो गए। क्यों नहीं गए जिब्रील आगे? जब तक बशरियत का लिबास था मेरे नबी पर तब तक जिब्रील साथ थे, जब तक मलकूतियत का लिबास था मेरे नबी पर जिब्रील साथ थे, और जब हकीकत मोहम्मदी की जलवागरी उजागर होने वाली थी तो जिब्रील ने कहा नहीं सरकार आप जाएं, अगर यकसरे मुझे बरतरम परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। इसको आला हज़रत सरकार ने हकीकत मोहम्मदी का इजहार होने वाला था, नबी की हकीकत वाशिगाफ होने वाली थी, तो तजल्ली रब्बानी तो अलग रही, तजल्ली ज़ाते मुस्तफा की बुनियाद पर जिब्रील के पर जल के खाकिस्तर हो जाते। मेरे नबी अकेले तशरीफ ले गए सिदरा से। जानते हो कौन सी सवारी थी? दीबाओ हरीर से ज्यादा नरमो नाजुक रफ रफ का एक लिबास। सिदरा से जानते हो कौन सी सवारी थी? दीबाओ हरीर से ज्यादा नरमो नाजुक रफ रफ का एक लिबास था। सवारी का इंतजाम किया गया। घोड़ा हाथी नहीं था वहां पे, ये बुराक भी छोड़ दिया सिदरा पे। आगे रफ रफ आया, एक बिस्तर आया, बिछौना। मेरे नबी उस बिछौने पे बैठे और परवाज करते चले गए। बातें तो बहुत सारी हुई, उलमा से सुनाई आपने। हजरत ने फरमाया था थोड़ा मेराज की रात है तो मेराज के बारे में कुछ बात होनी चाहिए। तो ये मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ और याद करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में मेराज नहीं हुई थी, 1400 साल पहले हुई है। इतने ज़माने से लोग सुनते चले जा रहे हैं, एक एक लफ्ज़ लोगों को तकरीबन याद होता है, बस सिर्फ याद दहानी हुसूल बरकत के लिए। वरना मेरा जो उन्वान होता है वो कौम को डंडा मारने का होता है, लाठियाँ पीटता हूँ मैं कौम को, हाँ वो मेरा काम होता है, ये मेरी तकरीर होती है। तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रफ रफ पे बैठ करके कुर्बे मौला में गए। और कुर्बे मौला में जब सरकार पहुंचे, यहां से तवज्जो कीजिए आप, हमारे हुजूर को सैर करवाई गई है। एक होता है कि आदमी सफर पे जाए और एक होता है आदमी को सैर कराई जाए, दोनों में बड़ा फर्क है। सफर पे जाने वाला आदमी अपने सफर का ध्यान रखता है और जहां जाना है उस मंजिल का ध्यान रखता है। और जो सैर करने निकलता है, जब वो निकलता है ना, इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, सब देखता है, जायजा लेता जाता है। और उसके साथ अगर कोई गाइड भी होना तो गाइड जहां जहां चाहता क्या क्या दिखाता। मैं जब पहली बार आगरा ताजमहल देखने गया तो वहां भी गाइड मिला, फतेहपुर सिकरी का किला देखने गया, वहां भी गाइड साथ में था। तो उसने एक एक चीज दिखा, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये। अगर मैं अकेले जाता तो मुझे पता नहीं होता क्या क्या है, और जब मुझे गाइड मिल गया तो गाइड की जिम्मेदारी है सब दिखाना है। तो नबी सैर करने गए हैं, सैर रब ने कराई है, अल्लाह ने प्रोटोकॉल रखा है, साथ में गाइड भी जिब्रील बाज़ाब्ता तौर पर एक एक सैर करवाना। किस लिए? लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने सैर मुस्तफा को इसलिए करवाई है ताकि अपनी निशानियों की जियारत नबी को करवा दे। जिब्रील ने एक एक चीज हुजूर को दिखाए, ये देखिए, ये देखिए, ये जन्नत, ये दोजख, ये हूर, ये गिल्मा,
ये कसूर, ये जन्नत के दरो दीवार, ये खंबे, ये पेड़ और ये पेड़ों के पत्तियां, ये मेहराब, ये मिंबर, सब जिब्रील बताते रहे, दिखाते रहे। क्यों दिखाते रहे? हुजूर उसी जन्नत का तो वादा करते रहे थे उम्मत से, अगर तुम अल्लाह की बात मानोगे, मेरा हक पहचानोगे, कलमा पढ़ोगे, अच्छे काम करोगे, जन्नत में जाओगे। तो मुस्तफा आ और जन्नत देख के जा, जहन्नम भी देख के जा, ताकि उम्मत को बताने के लिए यह भी जरूरी है, मुस्तफा तुमने जन्नत देख ली, अब यकीन के साथ, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन के साथ मेरे बंदों को बताना कि जन्नत ऐसी है और जहन्नम ऐसी है। पैगंबर ने वो सारी चीजें देखी। इस प्रोटोकॉल के साथ जिब्रील ने सारी की सारी चीजों की जियारत करवाई, तारुफ करवाया, नबियों से इंट्रोडक्शन करवाया। ये मूसा पैगंबर, ये ईसा पैगंबर, ये यहया पैगंबर, ये इब्राहिम पैगंबर, ये आदम पैगंबर, ये फुला पैगंबर, सबका इंट्रोडक्शन हजरत जिब्रील ने करवाया हमारे हुजूर से। इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। हमारे यहां नहीं होता है। आप देखिए ना, कोई आता है ना, नेता फेता होता है बिला तशबी, तो जो गांव के छोट भैये नेता नहीं होते हैं, वो भी कतार में लिए ऐसे लिए फूल हार खड़े रहते हैं। जी जी मैं भी हूं, मैं भी हूं साहब, मैं भी। मैं, आप कौन है? आप वो छोटे महल के नेता। आप कौन? वो पार्षद साहब। आप कौन है? वो जिला कलेक्टर साहब। ये कौन है? ये कमिश्नर साहब। ये कौन है? ये डीएम साहब, ये एसपी साहब, ये फला साहब। सब लाइन में लगे होते हैं। आज जब आमिना का लाल इस प्यारे सफर पे निकला है ना, तो सब लाइन में खड़े हुए। ये कौन है? ये मूसा पैगंबर। ये कौन है? ये ईसा पैगंबर। ये कौन है? ये दाऊद पैगंबर। ये कौन है? ये सुलेमान पैगंबर। ये कौन है? ये आदम पैगंबर, ये इब्राहिम पैगंबर। गोया के सबने कतार बांध करके अपना तारुफ करवाया। ए मोहम्मद, तुम मुझे पहचानो, मैं तो तुमसे पहले आया, मगर याद रखना पीछे नमाज पढ़ने का शरफ अल्लाह ने हमें अता फरमाया। इमाम तुम थे, मुक्तदी हम थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था, या अल्लाह मुझे बुला ले, मैं तेरे को देखना चाहता हूं, मैं सैर पे आना अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा। हजरत मूसा तो अल्लाह से मुतालबा करते थे ना, रब अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह दिख जा, मुझे अपने आप को दिखा दे, मैं देखना चाहता हूं, तेरा जलवा देखना चाहता हूं। अल्लाह के नहीं, लंतरानी लंतरानी, मूसा तुम्हारी नजरों में वो दम नहीं है कि तुम मेरा जलवा देख सको। यहां जलवा देखने का ये हाल है। रिक्वेस्ट करने के बाद अल्लाह ने एक सुई के नोक के बराबर तजल्ली अपनी डाली थी पहाड़ पर, तो ताब ना ला सके मूसा, गश खा के जमीन पे तशरीफ ले आए। 70 आदमी गए थे और उनके साथ में वो तो मरी गए थे। क्या कहा था उनकी कौम ने? ए मूसा पैगंबर, हम जब तक अल्लाह को देख नहीं लेंगे ना, तब तक हम नहीं मानेंगे। वही स्कुल तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताम, ये तो अलग जगह पर। वही स्कुल तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम हरगिज हरगिज नहीं ईमान लाएंगे अल्लाह पर उस वक्त तक जब तक हम अल्लाह का जमाल जहां आरा ना देख लें, अल्लाह का चेहरा ना देख लें, तब तक ईमान नहीं लाएंगे। इनने अर्ज की, मौला ये बड़े बदमाश लोग हैं, या अल्लाह तू इंतजाम कर दे, दिखा दे मुझे। तो अल्लाह ने ठीक है, बड़ा ज्यादा दबाव डाल रही कौम तुम्हारे पर मूसा, तो अपनी कौम में से 70 आदमी का सिलेक्शन कर लो जिनकी आंखें खूब मोटी मोटी हों, हैं, एकदम तरोताजा तगड़े तगड़े लोग हों, उनको चुन लो और चुनने के बाद आ जाओ कोई तूर पर और हम अपनी तजल्ली डालेंगे। अगर पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो तुम हमें देखने में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने तजल्ली डाली, जहां पर सिर्फ निगाहे बशरियत थी वो तुम मर गए, और जहां निगाहे नबूवत और बशरियत दोनों साथ में थी वहां सिर्फ बेहोशी तारी हुई। सबसे पहले जब होश में मूसा पैगंबर आए तो देखा कि 70 के 70 खत्म हो गए, सब मरे पड़े हैं। कहा या अल्लाह, इनका 70 का किसास मूसा से लिया जाएगा, मौला इनको जिंदा कर, वरना लोग कहेंगे इन 70 को लेके मूसा पैगंबर गए थे, इन्होंने ही मारा है, तो इसका खमियाजा हम कहां भुगतेंगे। तो अल्लाह करीम ने उन 70 के 70 लोगों को जिंदा फरमाया। उलमा ने लिखा है, तफसीर किताबों मौजूद है, उस
हल्की सी किरण को देखने के बाद जो दम पैदा हुआ था ना मूसा पैगंबर की आंख में, अगर कोई आंख मिला लेता तो रोशनी आंखों की चली जाती थी देखने वाले की। सोचिए, जिसने सिर्फ जलवा देखा था, वो भी सुई के नोक के बराबर, उस आंख का ही हाल है। और जिसने जाते रब को देखा है, अल्लाह की जात को मेरे नबी ने देखा है, और आका फरमाते राय तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को बहुत खूबसूरत देखा है, बहुत खूबसूरत देखा। कैसा देखा देखने वाला जाने, और जिसने अपने आप को दिखाया वो रब जाने, मगर नबी का फरमान ये, मैंने बहुत खूबसूरत अपने रब को देखा। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं राहो 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 हत्तन कता नफ्सहू, जब किसी ने पूछा क्या हुजूर ने अल्लाह को देखा, तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं हाँ हाँ, उनने अल्लाह को देखा, नबी ने अल्लाह को देखा, अल्लाह को देखा, अल्लाह को देखा। यहां इतना देर तक राहो कहते रहे हत्तन कता नफ्सु, यानी कि उनकी सांस टूट गई, तब तक वो कहते रहे कि हमारे नबी ने अल्लाह को देखा है। ये उटंगे पजामे का, अरे हुजूर कोई अल्लाह को देख सकता है? अरे देख सकते की बात कर रहे हो बेटा, हर सुन्नी मुसलमान इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह को देखेगा। यार कैसी बात करते हो, नबी तो बड़े ही ऊंचे पोस्ट पे होता है, वो तो बहुत ऊंचे पोस्ट पे होता है यार, हर सुन्नी मुसलमान जन्नत में देखेगा अल्लाह को, सही हदीस में मौजूद है। तो अगर हमारे नबी ने अल्लाह को देखा तो इसमें कौन सी कबाहत की बात है और कौन सा इसमें शुबहा पैदा होता? क्या नबी ने अल्लाह को देखा? अम्मा आयशा फरमाती हैं कि कोई आंख अल्लाह को देख नहीं सकती है। ये दलील लेके आते बेटे, ये आमीन चिल्लाते नहीं है अहले हदस बिरादरी के, हाँ जी आमीन। अरे अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता। अच्छा, अगर अल्लाह दिखाना चाहे तो तब भी कोई नहीं देख सकता क्या? एक तो ये हो कि कोई देख ही नहीं सकता, और एक ये हो कि अल्लाह खुद दिखाना चाहे अपने आप को, तो क्या अल्लाह दिखा भी नहीं सकता है? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अच्छा, दिखाना नहीं था तो इतना लंबा प्रोटोकॉल क्यों तैयार करवाया उसने? यहां नहलाओ, यहां धुलाओ, दिल को चीरो, दिल को धुलाओ, कपड़े पहनाओ, जन्नती ड्रेस पहनाओ, खुशबू लगाओ, बुराक पे बिठाओ, सवारी को दूल्हा समेत लेके बैतुल मकदीस आओ, पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां और सिदरतुल मुंतहा तक दे धूमे बचा दो, धूमे जन्नत दोज़ख सबकी सैर करवा मुस्तफा को। ये प्रोटोकॉल क्यों रखा अल्लाह ने? जब दिखाना ही नहीं था तो ये इतना बड़ा झमेला क्यों किया गया भाई, जिसको हम अपने लफ्ज में कहते, क्यों इतना सारा हिसाब किताब किया गया? गोया अल्लाह ने बुलाया था मुलाकात के लिए, शर्फे ज़ियारत के लिए। महबूब आ गया और अपने महबूब से मुहिब मिल गया। देखने वाला, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। हमारे नबी कब के आए थे दुनिया में? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। बहुत पहले, सबसे पहले, आदम से भी पहले अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया और फिर इस दुनिया में भेजा। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सबसे बाद में, पैदा सबसे पहले किए गए। आदम पैगंबर से लेकर के हमारे नबी की पैदाइश तक इतना लंबा अरसा गुजर गया। अब महबूब को रब ने बुलाया, महबूब अब आ जा, बड़ा दिन हो गया, जमाना गुजर गया है, महबूब करीब आ जा, कुर्बे मौला में आ जा, कुर्बे खास में आ जा। और अल्लाह ने यह एहतमाम किया। तो क्या वहां तक बुलाने के बाद माज़अल्लाह क्या अल्लाह पर्दे में छुप गया? अब मैं यहां पर आया हूं नागौर शरीफ, आपके इस महल्ले में, आपके मदरसा गौसिया मुल्तानी कमेटी के जिम्मेदारों ने, उलमा ने, मौलाना मुबारक साहब वगैरह ने मुझे बुलाया। अब मैं यहाँ आ जाऊं और ये सब अपने आप को नकाब पहना के, नहीं मैं तो नहीं मिलूंगा, मैं ना देखूंगा ना दिखाऊंगा, ये कोई बात रहती यार? अब मैं मकराना से चल के यहां तक आया और ये छुप के बैठ जाए तो ऐसा कहीं होता है? ये तो दोस्ती का तकाजा नहीं भाई ना।
तो अल्लाह तूने अपने महबूब को मक्का से लेके बैतुल मकदिस से सातों आसमान, सातों के बाद सिदरा के बाद 70,000 हिजाबात अजमत, फिर लामका। अब जब लामका में बुला लिया तो अल्लाह छुप के बैठ गया माज़अल्लाह, नहीं मैं तो ना देखूंगा ना दिखाऊंगा। ये वही कहेगा जिसके अक्ल में कोढ़ पैदा हो गया। समझ रहे हैं? आशिकों की जुबान तो ये है, खिरस से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताए किधर गए। मेरे आला हज़रत सरकार ने जो कसीदे मेराजिया लिखा, शायद 65 या 67 अशार हैं, असर मगरिब के बीच में लिखा है। आज तो शायरों का हाल यह है, एक शेर लिखने में 4 घंटे लग जाते हैं, फिर भी कहीं काफिया गायब, कहीं बहर गायब, कहीं रदीब गायब, कहीं हरफे रबी ज्यादा। तो कुछ ऐसे होते जो संडास में बीड़ी पी के बैठे सोते रह रहे हैं, ये कौन सा लफ्ज कहां आएगा, तो उस धुएं में तलाश करते बैठे। आला हज़रत सरकार की बारगाह में मोहसिन काकोरवी एक कसीदा लिख के लाए थे। समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के दोष पे लाती है हवा गंगा जल। इस तरह से कसीदा लिख के बरेली आए। कहा चलो मौलाना अहमद रजा बहुत बड़े शायर हैं, उनको अपना कसीदा सुनाएंगे तो वो हमारे कसीदा को सुन के मरऊब हो जाएंगे। अल्लाह का नेक बंदा, अभी असर की नमाज पढ़ी नहीं थी, वो आए, अपना इरादा जाहिर किया। मोहसिन काकोरवी बगल में दबा रखी थी फाइल। सरकार आला हज़रत फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर मैंने कसीदा लिखा है, आपको सुनाना चाहता हूं। अल्लाह का वली समझ गया क्या करना चाहता है ये। आला हज़रत का ठीक है बैठो अभी देख लेते हैं। आला हज़रत ने असर पढ़ी, अपने वज़ाइफ पढ़े, मगरिब से पहले ये 65-67 अशार लिखे कसीदे में। फलसफा, मंतिक, फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, हदीस, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर, जितने उलूम हैं आप पढ़ने लग जाए ना, मंतिको फलसफा का पिज्जा बन जाए पिज्जा, वो इस्तेमाल आला हज़रत ने किया है। आला हज़रत ने कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। किस तरह से फलसफे का सरकार आला हज़रत ने इस्तेमाल फरमाया। ये शेर अशार लिखी आला हज़रत ने, कहा ये मैंने कुछ लिखा है, पहले आप सुन लीजिए। मोहसिन काकोरवी साहब जब उन्होंने वो 67 अशार पढ़े, आला हज़रत ने सुनाए उनको, सुने तो वो अपना कसीदा सुनाए बगैर फाइल दबाया और चुपचाप उठ के चले गए। ये कसीदे मेराजिया है। वो सरबरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घर अनादिल का बोलते थे। ये हालत थी। आला हज़रत ने बाज़ाब्ता तंबीह किया चांद को, अरे चांद तेरे चेहरे पे कितना बड़ा धब्बा है। आज दुनिया में आदमी रोजाना क्रीम पाउडर क्या पोतता रहता है रोज सवेरे, और आजकल ठंडी के मौसम में ऐसा लगता ककड़ी फट गई है जी रुखे जेबा पर। 5 और मस्जिदों में लोगों ने इतना बड़ा बड़ा वैसलीन का डब्बा लाकर रख दिया है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे उन बेचारों को। हाँ, जैसे कोई नमाजी वजू करे फर्क से लगा दे फौरन, ताकि उसका गाल वाल ना फट नहीं पाए, फिर भी फट जाता है, ठीक है ना। तो लोग कितना बढ़िया लगाते हैं, गाजा वाजा लगाते हैं। सरकारी आला जो है वो फरमा रहे हैं, देखिए किस तरह से मेरे नबी की शान देखें, आका की शान देखिए, कितना मनासिब रफिया। और चांद को ललकारा हज़रत ने, अरे चांद तेरी मत कटे कटगी पगला, तेरे को पता नहीं था सितम किया कैसी मत कटी थी। कमर वो खाक उनके रह गुजर की उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग देखना सब धुले थे। अरे चांद तू तो मौजूद था ना जब नबी को दूल्हा बनाया जा रहा था, और जब वो निकले थे मेराज के सफर पे तो जो गर्दे खाक उड़ी थी ना उसको लिया था उठा करके और अपने चेहरे पे मल लेता तो तेरे चेहरे का जमाल और खूबसूरत बन जाता। देख रहे हैं किस तरह से मेरे आला हज़रत ने मोहब्बत के अल्फाज अशआर के रंग में पिरोए हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाहे मौला के कुर्ब में गए। जिब्रील ने कहा हुजूर आगे नहीं जाता मैं। क्यों नहीं जाते? जल जाऊंगा मैं। काश जिब्रील ये कहते सरकार आप ले चलो तो हम चलेंगे,
तो यकीनन जिब्रील की भी मेराज हो जाती। क्यों? अब तक तो जिब्रील लेके आए थे और अब नबी लेके जाते उनको, अब सरकार उनको लेके जाते। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, सरकार सरकार एक गुजारिश कर देना अल्लाह से, जब हश्र के मैदान में आपकी उम्मत पुलसराज से गुजरे ना, तो जिब्रील आपके उम्मत के पैरों के नीचे अपनी पर बिछा दे और आपकी उम्मत खैरियत से मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए, पार कर ले पुलसराज। जब ही कहा ना आला हज़रत ने, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, और आला हज़रत ने पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। या रसूलल्लाह, आपने क्या करम फरमाया है? आला हज़रत यूं अर्ज गुजार, सरकार जिब्रील ने कहा मैं पर बिछा दूं आपके उम्मत के पैरों के नीचे। या रसूलल्लाह, आप तो ऐसे गुजार देना ना जिब्रील को पता न चलने पाए कि मेरी उम्मत कैसे गुजर गई पुलसराज से। ये रिक्वेस्ट की थी जिब्रील ने, कहा ठीक है बिछा देना। ओ उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, तुम्हारा ये मुकाम है, अगर तुम सुन्नी बन के मरे ना तो तुम्हारे पैरों के नीचे जिब्रील का नूरानी पंख होगा पुलसराज पर। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है और उस पर से हर बंदे को गुजरना है। पुलसरात कहां है? जहन्नम के पीठ पर, इधर भी आग है इधर भी आग है और उसी पर से गुजरना है जनाब। अब उस पर जब जिब्रील पर बिछाएं तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, नबी दुआ मांग रहे हो और उम्मत गुजर रही हो। क्या कहने, सरकार से साहबा ने पूछा था ना, या रसूलल्लाह, अगर वहां हम हश्र के मैदान में आपसे मिलना चाहें तो आप कहां मिलेंगे? तो नबी ने अपना पता बताया। ओ मेरे सहाबा, अगर मुझे महशर में तलाश करना चाहो ना तो मुझे देखना जहां मेरी उम्मत का अमल तौला जा रहा होगा, मैं वहां खड़ा रहूंगा। अगर मेरे किसी उम्मती की नेकी कम होगी ना तो उसकी नेकी में इजाफा करूंगा। दूसरी जगह जहां मेरी उम्मत प्यास के मारे तड़प रही होगी, मैं हौज़े कौसर पे रहूंगा, अपनी उम्मत के प्यासों को कौसर का जाम पिला रहा हूंगा। अगर तराजू के पास ना मिला तो वहां मिल जाऊंगा, हौज़े कौसर के पास। नबी ने कहा अगर वहां भी ना मिला ना तो ओ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे साहबा सुन लो, पुलसरात के पास मिल जाऊंगा। जब मेरी उम्मत पुलसरात से गुजरने लगेगी तो मैं कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को खैरियत से पार कर दे, खैरियत से पार कर दे।